हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज अपन प्रतिशत में कौन सा चैप्टर प्रतिशत में और प्रतिशत में भी अपन चुनाव से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, है ना। वेरी इजी ट्रिक के साथ चुनाव से संबंधित क्वेश्चन, है ना। तो देखते हैं, अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, यदि जीतने वाले को 56% कौन थे 56% वोट मिलते हैं और वह 144 वोटों से जीत जाता है ना। 144 वोटों से क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना, कुल वोटों की संख्या, जीतने वालों के वोट और हारने वाले के वोट। दोस्तों, परीक्षा में अपनों को इन तीनों में से कोई भी एक पूछा जाएगा, या तो कुल वोट पूछेगा, या जीतने वाले का वोट पूछेगा, या हारने वाले का वोट पूछेगा। तो अपन ज्ञात करते हैं, अपन तीनों ज्ञात कर लेंगे ताकि परीक्षा में अपने को ज्ञात करने में सुविधा हो। दोस्तों, टोटल कितने प्रतिशत वोट होते हैं, 100%। 100% में से एक तो दो प्रत्याशी है ना। तो एक तो है विनर और एक है लूजर। तो विनर को कितने प्रतिशत वोट मिले, 56%, है ना। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 100 में से 56 इसको मिले, तो 44% उसको मिले होंगे हारने वाले को। अगर हारने वाले को 44% मिले, तो और वो कितने वोटों से जीता, जीतने वाले को 56% मिले और 154 वोटों से जीता। तो इन दोनों का अंतराल कितना है, इन दोनों का तो है दोस्तों 12% है ना। लेकिन वास्तविक अंतराल वोटों का कितना है, कितना है, तो वो है 12% बराबर 144 वोट, है ना। 12% बराबर 144 वोट है। तो एक वोट बराबर कितना होगा, मतलब 1% बराबर कितने वोट होंगे, तो 144/12। तो 12 एकन 12 और दो बचे, 12 दूनी 24, कितने बार जाएगा, 12 बार। मतलब 1% बराबर 12 वोट हो रहे हैं दोस्तों। अगर 1% बराबर 12 वोट, तो कितने प्रतिशत वोट है, 100% वोट है। 100% इंटू 12, तो बराबर कितने, 1200 वोट। 1200 वोट, कुल वोट कितने हो रहे हैं अपने, 1200। क्योंकि एक वोट 1% बराबर कितने वोट है, 12, है ना। और 100% वोट है, 100 वोट है, तो 100 वोटों के 1% बराबर 12 है, तो 1200 वोट कुल वोट है। अब जीतने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले, जीतने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले, 56%। अगर 56% जीतने वाले को मिले, तो 56% का 1% का कितना है, 12। तो 12×72, 72 के दो हासिल 7, 12×5 = 60, 60 और 7 67, मतलब 672 वोट हारने वाले को मिले और जीतने वाले को 672 वोट मिले। अब 44% हारने वाले को मिले थे, तो 44 × 12, तो कितने हो रहे, 12×4 = 48 का 8 हासिल 4, 12×4 = 48 और 8 = 52। तो 528 वोट किसको मिले, हारने वाले को। 600 600 और 500 1100, 1100 और 27 और 28, 72 और 28, 100, तो यानी कि 1200 वोट टोटल वोट हो रहे हैं। और जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं, 672 वोट और 528 वोट। दोनों का अंतराल कितना है दोस्तों, जीतने वाले का और हारने वाला का 144 वोटों से ये जीत गया, ये जीत गया और ये हार गया 144 वोट से। उसको मिले 44% वोट और इसको मिले टोटल वोट, जीतने वाले का वोट। दोस्तों, तीनों अपनों ने निकाल लिया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें वैध और अवैध वोट आएंगे। वो क्वेश्चन में अभी लिखता हूँ और देखते हैं। दोस्तों, ये अच्छे से समझ में आएगा हो आपको, आशा करता हूँ मैं। इसमें किया गया आप लोगों ने कि 100% वोट है, 100% में से 56% अगर जीतने वाले को मिल रहे हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100% अपने आप में ही। तो 56 उसको मिल रहे, तो 44% उसको मिले होंगे, 44%। दोनों का अंतर 12% है और टोटल वोटों का अंतराल, मतलब कि जीते जितने से जीता वो 144 वोट थे, तो अंतराल कितना है वोटों का, 144। 144 का अंतराल है, तो 12 बराबर 12% बराबर कितने वोट है, बराबर कितने वोट है, 144। तो 1% बराबर, 1% बराबर कितने वोट होंगे, 144/12, बराबर में आया 12। 1% बराबर 12 वोट है, तो टोटल वोटों की संख्या 100 वोट, 100% है, तो 100 12 1% का मान 12 है और 100% का मान 1200 वोट होगा। 672 वोट जीतने वाले को मिले, 528 वोट हारने वालों को मिले। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से देखा आप लोगों ने। और एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये है अपना अगला क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक चुनाव में 20% वोट अवैध हो जाते हैं। 20% वोट मतलब कि टोटल 100 वोट थे, 100% वोट थे। 100% में से कितने वोट, 20% वोट अवैध हो गए, है ना। तो कितने बचे, 80%। अब यदि जीतने वाला उम्मीदवार शेष का, मतलब इन 80% का, है ना, 80% का
अगर 60% मत प्राप्त करके वो 200 मतों से जीत जाता है तो ज्ञात करें मतदाता सूची मतलब कुल वोट, विनर वोट मतलब जीतने वाले की वोट, लूजर वोट यानी हारने वाले की वोट, और अवैध मत मतलब कि 20% वोट कितने थे, है ना, तो अवैध मत। तो ये 80%, अब 80% का दोस्तों 60% तो जीतने वाले को मिलता है। अगर 80% का 60%, 60% अगर जीतने वाले को मिलेगा तो हारने वाले को कितना मिलेगा 40%। 80% का 80 80 का 60% अगर इसको मिला तो 80 का 40% हारने वाले को मिलेगा। तो 80 का 60% कैसे निकालेंगे, 80 इंटू 60/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8×48, तो ये 48 है ना, तो 48 वोट तो इसे ही मिले। उसी प्रकार से 80 का 40% निकालना अपने को, तो यहाँ रखेंगे अपन 40, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8×4 = 32, तो अब आएंगे 32। तो इतना 32 वोट किसको मिले, हारने वाले को, और 80 के 60% वोट यानी कि 48 वोट, और 80 का 40% यानी कि 32 वोट किसको किसको मिले, हारने वाले को। इन दोनों का अंतराल कितना है दोस्तों, इन दोनों का अंतराल है अपने 8 और 8 16, 16 का अंतराल है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, 60% मत प्राप्त करके 200 वोटों से जीत गया, तो मतलब कि 16 का अंतराल अपने लिए तो 200 वोटों के बराबर है ना। तो 16%, 16% वोट बराबर कितना है, 200 वोट, है ना। तो 1% वोट बराबर कितने होंगे, 1% वोट बराबर कितने होंगे, ये प्रतिशत है और ये भी प्रतिशत है ना। अगर 1% वोट, 1% वोट बराबर अगर 1600 है तो 16 200/16 आएंगे, है ना। 200/16 ये यूनिट में है, यूनिट, और ये भी यूनिट। तो 1% बराबर 200/16, तो 16 × 16, है ना, और 4 बचे, 16×4 = 32, 16×4 = 32, 16×2 = 32, है ना। और फिर कितने बचे 8, तो 16×5 = 80, 12.5 वोट, मतलब कि 1% वोट का मान कितना है, 12.5, है ना। तो उसी प्रकार अब देखते हैं अपन कि इसको कितने प्रतिशत, 100% वोट, 100% वोट थे। अगर 100% वोट का अपने को 12.5% के हिसाब से है तो कितने होंगे, 12, है ना, 12,500। लेकिन एक पॉइंट है तो एक पॉइंट लगाएंगे, तो 1250 वोट होंगे टोटल, है ना। अब विनर, विनर को कितने मिले थे, 60% वोट मिले, 60% इंटू 48 वोट मिले, 60 मतलब कि 80 का 60% की 48% वोट मिले थे, तो 48 का 12.5 यानी कितना होगा, 125 आटे, आटे पंजे 40 यानी कि 600, है ना। 125 8 48 600, 600 वोट इसको मिलेंगे, कितने, 600। और इसको कितने मिले थे, 32% वोट, ये वाला 32 इंटू 12.5, तो इसको कितने मिले थे दोस्तों, 12.5% के हिसाब से 32, मतलब कि 12.5 एक का मान है और 32 है, तो 32 इंटू 12.5, तो कितने मिले इसको, 125, दुआ 150, 250, और 250 300, मतलब कि इसको मिले 400 वोट, 125 इंटू 32, हाँ 400 वोट। अगर इसको 400 वोट मिले, इसको 600 वोट मिले, तो अवैध वोटों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि 20% के हिसाब से है, तो 20% इंटू 12.5, तो कितने होंगे, 250, है ना, तो 1 दशमलव लग जाएगी तो ये हट जाएगा। और 250 वोट इसको मिले, तो 600 और 200, 600 400, 1000, 1000 और 200, ये 250, ये तो मतलब कि 1250 वोट। ये पॉइंट के बाद की जीरो अपन मान्य रखेंगे ही नहीं, तो 1250 वोट टोटल हो रहे, विनर्स वोट 600 हो रहे, लूजर वोट 400, और अवैध मत 250। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अपनों ने कैसे किया, कि टोटल वोट कितने थे अपने पास, 100 वोट, 100 वोट थे, है ना। 100 वोटों में से अपनों ने 20% वोट तो अवैध हो गए, तो कितने बचे 80। अब 80 का दोस्तों 60% यानी कि 48 वोट, और 80 का ही 60% अगर जीतने वालों को मिले तो 40% हारने वालों को मिले होंगे, तो 80 का 40% कितना है, 32, है ना। अब ये हो रहा, तो इन दोनों का अंतराल अंतराल कितना है, 16, लेकिन उसके हिसाब से कितना था, 200 वोट, 200 वोट, तो 16/200 किया अपनों ने, तो 12.5 आया। अब 12.5 एक मत के 1% के हिसाब से, या 1 यूनिट मान ले या 1% मान ले, उसके हिसाब से ही, तो 100% वोट है, 100 यूनिट वोट है, तो 100 यूनिट वोट इंटू 12.5, तो 1250 वोट, है ना। और 48 इंटू 12.5, तो 600 वोट, 32 इंटू 12.5 इंटू बराबर 400 वोट, और 20 इंटू 12.5 बराबर 250 वोट। ये 20 कहाँ से लिए अपनों ने, तो ये 20 लिए 20% के यहाँ से, ये 12.5 कहाँ से आए, तो ये 12 पॉइंट यहाँ से आए,
यहाँ 32 कहाँ से लिए, तो 32 मतलब कि लूजर ही है, तो 40% वोट मिले, तो 80 के 40% 32 है, और 12.5 ये है। 48 कहाँ से लिए, तो 100 है, मतलब ये 80 है, तो 80 का 60% कितना है, 48, तो 48 इंटू 12.5 तो 600, और ये 100 कुल मतदाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।